दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्य को लेकर के पहुंच जाते हैं। दुर्वासा ऋषि जानते हो आप, बात बात पर क्रोध करने वाले, बात बात पर श्राप देने वाले दुर्वासा ऋषि 10,000 को लेकर के आए और धर्मराज जी की तरफ देखा और कहा, धर्मराज 10,000 शिष्य मेरे साथ में हैं, मेरे भोजन का इंतजाम करो। अब बताओ, यदि धर्मराज जी मना कर दे तो दुर्वासा ऋषि श्राप दे दे। धर्मराज जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, द्रौपदी की तरफ। आज भी अपने गांव में भी ऐसे ही होता है साहब, यदि 5 मेहमान भी घर में ले जाना हो, नहीं घर, या चाय के लिए ले जाना हो, या नाश्ते के लिए ले जाना हो, भोजन के लिए ले जाना हो, तो सबसे पहले वो व्यक्ति घर में जाकर के अपनी पत्नी से पूछता है कि तू के तो लिया उन्हें, तू नटी जाए तो नहीं लाऊं। क्योंकि ओके मालूम है, यदि हूं ले गयो ने इन्हें बनी थी जब तो हमारी बात बनी जाएगा, नहीं यार घर में से नटी की तो होएगा कहीं। एक बार ऐसे ही साहब 5 मेहमान को चाय के लिए घर लेकर के गए और जैसे ही घर में मेहमानों को बिठाया, आवाज लगाई घर में कि चाय बनाना, मेहमान आए हैं। आवाज लगाई, 1 बार लगाई, 2 बार लगाई, तीसरी बार में तो घर वाले ने कहा, तुम थोड़ा भीतर आइए। जो अपने पति को क्या कहा, अंदर आ जाना थोड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे से पूछ कर लाए क्या, आज दूध की व्यवस्था नहीं, काहे की चाय बनाओ है, इसलिए पूछना जरूरी है ना। तो वो पूछ करके फिर जाता है मेहमानों को बुलाने के लिए कि व्यवस्था हो जाएगी। इसी प्रकार धर्मराज ने द्रौपदी की तरफ देखा कि तू के तो कि तू इनके नोता की। द्रौपदी ने भगवान के भरोसे कह दिया कि कह दो कि गंगा स्नान करके आना, जब तक आपका भोजन तैयार होगा। अब बताओ, घर में एक भी दाना नहीं है, 10,000 की व्यवस्था कैसे होगी। अब दुर्वासा ऋषि गंगा स्नान करने के लिए गए अपने शिष्यों के साथ, पर द्रौपदी भगवान को कहती, नारायण आज मैं जान गई कि तू आया क्यों, तू भूखा क्यों है। एक भक्त संकट में होता है तो संकट से निकालने के लिए आप दीनबंधु दीनानाथ आ जाते हो। आप जानते थे कि आज द्रौपदी के पात्र में कुछ भी नहीं है और दुर्वासा ऋषि आने वाले हैं, इसलिए आप मेरे पास में आ गए ना, पर भी है ही नहीं नारायण। भगवान ने कहा कि एक काम कर, तू बर्तन तो ला, जो पात्र दिया था वो लेकर तो आए। द्रौपदी वो पात्र लेकर के आई साहब, उसमें उस दिन चावल बने थे तो 1 चावल लगा। भगवान ने कहा, द्रौपदी दुनिया के लोग झूठ बोले तो बोले, पर तू भी झूठ बोल रही है कि कुछ नहीं है। कन्हैया कहना क्या चाहते हो आप लोगों को, क्या समझाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। यह कहना चाहते हो कि देखो भैया, बड़ा घर की बहू बेटी असा बर्तन मांझे कि असा मांझे चोटी रही जाए, ये तो दिखाना नहीं चाहता है तू। 1 चावल है ना। द्रौपदी ने पात्र दिया और भगवान को कह दिया कि तू जाने ने तेरा काम जाने, खाने वाला भी तू है और खिलाने वाला भी, देने वाला भी तू है, जीमने वाला भी तू है और जिमाने वाला भी तू है। सब कुछ परमात्मा की मर्जी से होता है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम में 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 सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पारी, करहु प्रणाम जोर जुग पारी, करहु प्रणाम जोर जुग पारी। भगवान तुलसीदास जी ने कह दिया भगवान के बारे में, सिया राम मैं सब जग जानी, सबके हृदय के अंदर मेरा राम बैठा हुआ है। आप पांडाल में जितने भी व्यक्ति बैठे हो, तुम्हारे मन के अंदर राम है, तुम्हारे घट में गोविंद बैठा है, उसको देखने का प्रयास तो करो। क्या मालूम आपके बाजू में आकर के गोविंद बैठ जाए। सबके अंदर राम है, इसलिए द्रौपदी ने कह दिया, खाने वाला भी तू है और खिलाने वाला भी, और तेरे चरणों में मैंने सौंप दिया, तू जाने ने तेरा काम जाने। भगवान ने सोचा कि द्रौपदी ने अब मेरे सुप्रत कर दिया है, तो भगवान ने क्या किया, उस पात्र से 1 चावल लिया, आधा चावल भगवान ने खाया,
और आधे में भगवान ने सारी सृष्टि को जिमा दिया। ये भगवान की लीला। जो दुर्वासा ऋषि आए थे 10,000 शिष्य को साथ में लेकर के गंगा स्नान कर रहे थे, उसमें से एक शिष्य चला और कहने लगा, गुरुदेव आज तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बिना खाए पेट भर गया, बिना खाए पेट भर गया, ऐसा मुझे लग रहा है। तो गुरुजी ने भी कहा, दुर्वासा ऋषि ने कहा, ऐसा मुझे भी लग रहा है, बिना खाए पिए पेट मेरा भी भर गया, ऐसा मुझे भी लगता है। फिर अब जो द्रौपदी ने भोजन बनाया उसका क्या होगा? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, वहां जाए कौन, अपन तो स्नान करो और यहीं से रवाना, अब उधर जाना ही नहीं है, निकल चलो, बहुत देर हो गई। तब द्रौपदी ने कहा, नारायण परीक्षा ले ली है तुमने, अब तो कुछ जल्दी इंतजाम करो, गुरुजी आने वाले, उनके भोजन की क्या व्यवस्था होगी, क्या जिमाएंगे, क्या खिलाएंगे, घर में दाना भी नहीं है। भगवान ने कहा, द्रौपदी चिंता मत कर, अब आने वाले नहीं है, वो तो कब के निकल गए, उनका इंतजाम तो मैंने वही गंगा के किनारे कर दिया। इससे लगता है भगवान सबको देने वाला दीन बंधु दीनानाथ है, रोज मिलता है तो भगवान की कृपा से। मैं आपको बता रहा था ना कि देवताओं के ऋण से तो कथा सुन करके आप मुक्त हो गए, ये कथा जो सुन रहे हो ना, ये देव ऋण से मुक्ति के लिए। लेकिन पितृ ऋण क्या होता है? जिन माता पिता ने आपको, जिस मां ने जन्म दिया, जिस मां ने 9 महीने गर्भ में जगा दी, अनेक कष्ट सहे जिस मां ने, और बच्चे को जन्म दे देती है, लालन पालन करती है, पिता अपने बेटे को अच्छे पद पर, अच्छे ओहदे पर भेजने के लिए मेहनत करता है, द्याड़की करता है, और द्याड़की करके अपने बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है, अच्छे ओहदे पर पहुंचाता है। मेरा बेटा तो औलाद का फर्ज क्या बनता है साहब, क्यों न माता पिता की सेवा करें। एक बात और कहना चाहूंगा, जितने भी आप बैठे हो, ना आपने राम को देखा ना मैंने राम को देखा, ना आपने कृष्ण को देखा ना मैंने कृष्ण को देखा। यदि आप भगवान को देखना चाहते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप में भगवान को देख लेना, उनसे बड़ा भगवान संसार में दूसरा नहीं हो सकता। राम जी ने भी यही किया, पिता की आज्ञा का पालन किया, माता की आज्ञा का पालन किया। यदि आप माँ बाप की सेवा करते हो तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये देह का अभिमान खाया जा रहा है ना, अभिमान खाया जा रहा है, और अभिमान ही बंधन का कारण है, बांध देता है वो हमें। देह का अभिमान हो गया, धन का अभिमान हो गया, पद का अभिमान हो गया, ये अभिमान है। कभी कभी व्यक्ति को ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है कि मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं, मेरा बराबर कोई ज्ञानी नहीं। पर भगवान कहते हैं, मैं विद्वत्ता नहीं, मैं सरलता देखता हूं, और जो व्यक्ति सरल बन जाता है मैं उसी का हो जाता हूं। इसलिए तो लिखा है नहीं चौपाई में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 छल छिद्र ना भावा। भगवान को निर्मल मन वाला, इसलिए निर्मल बनो, सरल बन जाओ, और सरल बन करके गोविंद के पास चले जाओ, निश्चित ही हमारे अंतःकरण में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। आज द्रौपदी कहती है ना, गोविंद तू आया, और तू आया तो बात बन गई, यदि तू नहीं आता तो बात बिगड़ जाती। कभी कभी कहते हो नहीं आप, मेरी बात बिगड़ रही थी पर अच्छा हुआ तू आ गया और तूने मेरा साथ दे दिया, इसलिए बात बन गई। इस जगत में सभी लोग बात बढ़ाना चाहते कि बिगाड़ना चाहते? बोलो ईमानदारी से। जितने भी बैठे हो, बिगाड़ना तो कोई नहीं चाहता, बनाना ही चाहता है नहीं कि हमारी बात बन जाए, बात बन जाए। बात बनेगी कब? जब अच्छा व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति आपका साथ दे, जब जाके बात बनती है, नहीं तो बात बिगड़ने का डर होता है। आपको यह भी अरमान होता है कि मुझे यदि पैसे की जरूरत पड़ी तो फलाने व्यक्ति से मेरा संबंध अच्छा है, पैसा मिल जाएगा। यदि मुझे और कुछ जरूरत पड़ी तो फलाने व्यक्ति से मेरा संबंध अच्छा है, वो भी मुझे मिल जाएगा। पर यदि उससे संबंध बिगाड़ लिया तो बात बिगड़ जाती कि नहीं बिगड़ जाती है? अब जगत में इतना ध्यान रखते हो तो जगदीश से भी संबंध अच्छा रखो, ताकि जगदीश भी हमारा जगत में कभी बात बिगड़ने ना दे।